हेलो एवरीवन, वेलकम टू मैग्नेट ब्रेन्स। मैं राहुल गौतम, आपका अकाउंटेंसी एजुकेटर, लेके आया हूं क्लास 11th अकाउंटेंसी से अकाउंटिंग फ्रॉम इनकम्प्लीट रिकॉर्ड या सिंगल एंट्री सिस्टम। हम कर रहे हैं इस सीरीज में कि सर कैसे प्रॉफिट और लॉस को डिटरमाइन किया जाए विथ इनकम्प्लीट इंफॉर्मेशन। जो बिजनेसमैन होता है, छोटे छोटे बिजनेस होते हैं, वो अपनी एक सिर्फ डायरी मेंटेन करते हैं सर। बस उतनी सी डायरी की इंफॉर्मेशन आपको प्रोवाइड की जाएगी और उससे आपको कैलकुलेट करके बताना है सामने वाले का प्रॉफिट एंड लॉस। ये जादू कैसे करते हैं हम? कोई बहुत बड़ा जादू नहीं है, कुछ टेक्निक्स हैं, ट्रिक्स हैं, बस उसका इस्तेमाल करते हुए हम सामने वाले का प्रॉफिट एंड लॉस कैलकुलेट कर सकते हैं। राइट, चलिए तो बताने वाला हूं इस वीडियो में 2 क्वेश्चन के माध्यम से कि कैसे हमें इसको कैलकुलेट करना होता है। आपको मालूम है कि मैग्नेट ब्रेन्स एकमात्र ऐसा प्लेटफॉर्म है जो आपको देता है 100% कंप्लीट फ्री एजुकेशन फॉर सीबीएसई, इंग्लिश मीडियम, हिंदी मीडियम एंड स्टेट बोर्ड्स। इसके साथ आप हमारे नोट्स को डाउनलोड कर सकते हैं, इनकी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में होती है, जाके चेक कर लीजिएगा। मेरे सारे रिकॉर्ड लेक्चर्स आपको मिलते हैं प्लेलिस्ट में, जिसकी लिंक होती है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। डिस्क्रिप्शन बॉक्स बहुत इंपॉर्टेंट है, नॉलेज का पिटारा रखा हुआ वहां पे, बस जाके क्लिक करना और ले जाना भैया। चलो तो करते हैं सर ये जादू, सीखते हैं कि कैसे हम प्रॉफिट एंड लॉस डिटरमाइन करते हैं विथ इनकम्प्लीट इंफॉर्मेशन, या हम कह सकते हैं कि सर जहां पे अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स हमारे लिए सफिशिएंट नहीं है टू डिटरमाइन दी प्रॉफिट एंड लॉस। डबल एंट्री में सर सब कुछ होता था, आपके पास ट्रायल बैलेंस होता था। अभी देखे ना हमने प्रीवियस 2 चैप्टर्स, फाइनल अकाउंट्स बना रहे थे, विथ एडजस्टमेंट बनाया, विदाउट एडजस्टमेंट बनाया। अब एडजस्टमेंट तो छोड़ो, कुछ भी नहीं है यहाँ तो। अच्छा, इसमें भी एडजस्टमेंट्स आएंगे, अभी डोंट वरी ना, नेक्स्ट वीडियो ऑनवर्ड्स आपको इसमें भी एडजस्टमेंट्स जरूर आएंगे। तो चलो शुरू करते हैं भैया आज का वीडियो, देखते हैं क्या लिखा हुआ है क्वेश्चन में। आज के क्वेश्चन को थोड़ा सा मैं डिफरेंटली करवाऊंगा। जो प्रीवियस वीडियो में कराया था ना मैंने, 2 बनवाई थी बैलेंस शीट यानी कि स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स। इस बार एक ही स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स से 2 साल का निकाल के दिखाऊंगा। आ जाओ। गोपी मेंटेन्स हिज बुक्स ऑफ अकाउंट्स ऑन सिंगल एंट्री सिस्टम, कैलकुलेट हिज प्रॉफिट ऑन 31 मार्च 23 फ्रॉम द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन। लायबिलिटीज एंड एसेट्स एक साथ लिखी हुई हैं और ये अप्रैल का डेटा है, यानी कि ओपनिंग डेटा है, और ये क्लोजिंग डेटा है। During the year, his drawings were 1000 and additional capital invested 2000. इतनी सी इंफॉर्मेशन है। क्या कैलकुलेट करना है? प्रॉफिट या लॉस डिटरमाइन करना है। उसके लिए हम बनाते हैं सर स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस। कुछ नहीं भैया, क्लोजिंग कैपिटल में से माइनस कर दो ओपनिंग कैपिटल। अगर ड्रॉइंग्स किया तो ऐड कर देना, एडिशनल कैपिटल है तो माइनस कर देना। जो बैलेंस फिगर आएगा, अगर पॉजिटिव आया तो प्रॉफिट है और नेगेटिव आया तो लॉस। दैट्स इट, कोई जादू नहीं है। अब क्वेश्चन ये है सर कि यहां पे ना तो क्लोजिंग कैपिटल है ना ही ओपनिंग कैपिटल है, कैसे निकालोगे? उसको निकालेंगे हम बाय प्रिपेयरिंग स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स, यानी कि हम बनाएंगे बैलेंस शीट। इट इज नॉट अ बैलेंस शीट बट जस्ट लाइक अ बैलेंस शीट, लुक्स लाइक अ बैलेंस शीट बट नॉट अ बैलेंस शीट। बनाएंगे और उससे निकाल देंगे ओपनिंग कैपिटल और क्लोजिंग कैपिटल। ओपनिंग कैपिटल के लिए ओपनिंग बैलेंस शीट, एसेट्स एंड लायबिलिटीज गिवन है। क्लोजिंग कैपिटल के लिए क्लोजिंग बैलेंस शीट, एसेट्स एंड लायबिलिटीज आर गिवन है। बात समझ में आ गई ना? बिल्कुल। अब आ जाओ, करके देखते हैं सर। तो एक बना लो छोटा सा फॉर्मेट, दैट विल बी नोन एज स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस। इसको हम कहेंगे सर स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस। क्या कहोगे सर जी? स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस। ये बन गया स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस फॉर द ईयर एंडिंग ऑन 31 मार्च 23। अच्छा, तुम्हारी अंडरस्टैंडिंग के लिए बता देता हूं, ये आपका प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट है और इसके बाद जो बनाऊंगा स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स, दैट इज बैलेंस शीट। अंडरस्टैंडिंग के लिए बता रहा हूं, एग्जैक्टली होते नहीं वैसे। पर्टिकुलर्स अमाउंट कहां से स्टार्ट करते हैं सर? क्लोजिंग कैपिटल। विल बिगिन विद द क्लोजिंग कैपिटल। क्लोजिंग कैपिटल में ऐड करते हैं सर जी ड्रॉइंग्स ड्यूरिंग द ईयर। क्या ऐड करते हैं? ड्रॉइंग्स ड्यूरिंग द। क्यों ऐड करते हो सर ड्रॉइंग्स? अरे ये पैसा निकाल दिया ना, कितना पैसा है अभी, कितना निकाल दिया, ये टोटल आपका फंड हो गया। इसमें से माइनस कर दो कितना लगाया है। लगाया यानी कि ओपनिंग में लगाया होगा और कुछ एडिशनल लगाया होगा, दोनों माइनस कर दो, तो डिफरेंस या तो प्रॉफिट या लॉस।
दैट्स इट, इतनी सी बात है। हाँ, लेस क्या करोगे, 2 आइटम। एक ओपनिंग कितना पैसा शुरुआत में लगाया, या आपकी नहीं लगाया तो मतलब वो कैरी फॉरवर्ड होके आया होगा पिछले साल से। और दूसरा, अगर कोई एडिशनल मनी भी आपने अगर इंट्रोड्यूस किया है तो वो भी माइनस कर दीजिए सर। तो बस अगर पॉजिटिव फिगर आया तो क्या कहेंगे हम इसको, पॉजिटिव फिगर आया तो हम इसको कहेंगे प्रॉफिट, और ये एडजस्टमेंट करने के बाद आया नेगेटिव फिगर तो हम इसको कहेंगे लॉस। बात तो ठीक है सर, बहुत आसान लग रही बात, आसान तो लग रही है, लेकिन क्वेश्चन में ना ओपनिंग गिवन ना क्लोजिंग, उसको निकालने का तरीका बता रहा हूं। पहले ड्राइंग को एडजस्ट करो, ड्राइंग 1000 लिख दूं यहां पे, एडिशनल कैपिटल इंट्रोड्यूस 2000 लिख दूं यहां पे, ये 2 बातें लिख दी मैंने जो थी क्वेश्चन में। अब आ जाओ एक और लो स्लाइड, यहां पे बनाता हूं मैं आपका स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स। और देखो बेटा, इस स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स को अब 2 बनाने पड़ते हैं मुझे, ओपनिंग और क्लोजिंग। तो मैं क्या बोलता हूं, हम एक से ही काम चला लेंगे, एक में ही 2 साल बना लेंगे। कैसे कैसे, देखो देखो ध्यान से देखो, जब हमें ये लोग डेटा ऐसा दे सकते हैं तो हम भी तो ऐसा काम कर सकते हैं, थोड़ा सा हम भी ऐसा कर सकते हैं। सर जी क्या करना चाहते हो सर जी आप, अरे अभी समझ जाओगे आप, ये लो, ये समझ गए ना। क्या करूंगा मैं यहां पे, एक ही फॉर्मेट बना के 2 स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स एक साथ बनाऊंगा। हाँ जी, देखो ये हो गई आपकी क्या, लायबिलिटी, ये हो गया आपका अमाउंट कब का, 22, और ये हो गया आपका अमाउंट 23। आई बात समझ में, दोनों एक साथ बन जाएंगी। ये हो गया अगेन एसेट्स, और ये हो गया आपका 22, और ये हो गया आपका 23। अब ऊपर लिख देना, स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स as on 31st March 22 and 31st March 23, राइट। कैसा लगा जादू, एक बार में ही 2 बार फॉर्मेट बनाओ, 2 बार लिखो सर, एक बार में ही। अरे इनसे ही सीखा मैंने कि इनने भी जैसे ही डेटा दे दिया एक ही बार लिखा। चलो तो कैश इन हैंड बैंक बैलेंसेस लिखना स्टार्ट करता हूं। कैश इन हैंड एसेट होती है सर, बैंक बैलेंसेस भी सर एसेट होते हैं, आपको मालूम है ना ये वाली बातें कि भूल गए। फर्नीचर स्टॉक, फर्नीचर स्टॉक, फिर डेटर्स, क्रेडिटर्स उधर जाएंगे, डेटर्स और क्रेडिटर्स जाएंगे लायबिलिटी साइड। सर ऑर्डर ऑफ परमानेंस और ऑर्डर ऑफ लिक्विडिटी का क्या हुआ, अरे भैया उसका कुछ मत करो, उसका कुछ मत करो। क्यों मत करो, क्योंकि ये बैलेंस शीट नहीं है, ये बैलेंस शीट की तरह है, ठीक। बैलेंस शीट में देखते हैं वो हम, आ जाओ इधर 1500 and 500, 1500 and 500, बैंक बैलेंसेस 4500 and 3500, एक एक बैलेंसेस को लेके आ रहा हूं मैं एक साथ। 2000 2000 फर्नीचर में, यस यहीं से तो एडजस्टमेंट निकलेगा अभी, लेकिन रुक जाओ, एडजस्टमेंट नेक्स्ट वीडियो में कराऊंगा। स्टॉक 1 और 3, स्टॉक 1 और 3। देखो मैं क्या बोल रहा था कि फर्नीचर पिछला भी 2 था, अभी भी 2 है, यानी कि फर्नीचर पर डेप्रिसिएशन नहीं लगा रहे ये लोग। हमें लगाना चाहिए कि नहीं लगाना चाहिए, लगाना चाहिए सर, है ना। तो ये भी तो करेंगे, अभी प्रॉफिट को एडजस्ट करना भी सीखेंगे, अभी इस वीडियो में नहीं, अभी ये थोड़ा सा पहले बनाना सीख जाओ, नेक्स्ट वीडियो से एडजस्टमेंट भी सिखाऊंगा मैं आपको, नेक्स्ट वीडियो से मैं आपको एडजस्टमेंट भी सिखाऊंगा। तो डेटर्स कितने हैं सर जी, आ जाओ भैया। डेटर्स आपके पास हैं सर 3000 and 4000, ये रख दिया मैंने 3000 and 4000। अब बात को समझना, जो बैलेंस फिगर आएगा ना यहां पे, दैट विल बी कैपिटल। ये जो बैलेंस फिगर यहां पे आएगा वो हो जाएगा कैपिटल। तो कर लो टोटल, कर लीजिए टोटल, ठीक।
कितना हो रहा है टोटल सर? ये हो गया 4 + 2 6, 9 + 3 13,000। फिर इधर कितना हो गया? 6 + 2 8, 9, 9 + 3 12,000। ठीक, 12 - 4 इज 8,000 आ गई आपकी ओपनिंग कैपिटल। और ये कितना है? 13,000। ये हो गई आपकी क्लोजिंग कैपिटल 10,000। आगे ये दोनों फिगर इंपॉर्टेंट है मेरे लिए, ओपनिंग कैपिटल, क्लोजिंग कैपिटल। क्लोजिंग 10, ओपनिंग 8। आ जाओ, आ जाओ। क्लोजिंग 10, ओपनिंग 8, ओपनिंग 8। निकाल दो भैया, कितना हो जाएगा? 11 - 10। तो 1,000 रुपीज का प्रॉफिट ही आपने अर्न किया है ड्यूरिंग द ईयर। कितना प्रॉफिट अर्न किया ड्यूरिंग द ईयर? 1,000 रुपीज का प्रॉफिट जो है वो आपने ड्यूरिंग द ईयर अर्न किया हुआ भैया। स्क्रीनशॉट कैप्चर कर लो जल्दी से, प्लीज कैप्चर द स्क्रीनशॉट। हाँ जी, 1,000 रुपए का आ चुका है हमारे पास क्या? प्रॉफिट ड्यूरिंग द ईयर। अच्छा, स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स है ना, देखो 2 बनाने पड़ते, मैंने एक में दोनों बनाना सिखा दिया। इस तरीके से भी कर सकते हो, राइट? तो जल्दी से स्क्रीनशॉट कैप्चर कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन लेके आता हूं फिर मैं आपके लिए। कर लीजिए स्क्रीनशॉट कैप्चर। एक क्वेश्चन और बनेगा, भी इतना ही टाइम लगेगा। आ जाओ, नेक्स्ट क्वेश्चन हो गया ना? क्वेश्चन चलो 6 हो गया। 7, क्वेश्चन नंबर 7। 7 तो बहुत बड़ा है सर जी, बहुत बड़ा है सर जी। नेक्स्ट पेज पे भी है कि नहीं है? Santi maintains her books of accounts from incomplete records. Her books provide the following information: cash, debtors, stock, investment, furniture, creditors, assets and liabilities दोनों गिवन हो गई। ठीक है, अगेन वैसे ही कर लेंगे एक बार में स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स बना के। सी विदड्रॉ 300 पर मंथ फॉर पर्सनल एक्सपेंसेस, दैट इज ड्रॉइंग्स। 300 एक महीने में निकालती है, तो 12 महीने कितना हो जाएगा? 3 × 12, 3,600 रुपीज उसके ड्रॉइंग्स हो गई साल भर की। She sold her investment of 16,000 at 2% premium and introduced that amount into business. तो एडिशनल कैपिटल हो जाएगा ये, लेकिन 16,000 होगा क्या? नहीं सर, 16,000 + 2% होगा। निकाल दो इसको अभी कभी एडिशनल कैपिटल। 16,000 के इन्वेस्टमेंट को 16,000 के इन्वेस्टमेंट को 16,000 रुपीज के इन्वेस्टमेंट को 2% के प्रीमियम पे बेचा है सर, दैट इज 320 प्लस 16,000 इन्वेस्टमेंट अमाउंट, तो टोटल 16,320 क्या हो गया आपका? एडिशनल कैपिटल इंट्रोड्यूस ड्यूरिंग द ईयर। ठीक, ये नई बात थी इस क्वेश्चन में। फिर लिखा हुआ यू आर रिक्वायर्ड टू प्रिपेयर स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट और लॉस फॉर द ईयर एंडिंग 31 मार्च 2023। बना लेते हैं भैया, स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट और लॉस बना लेते हैं। अभी बना लेंगे सर जी, फिर स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स भी बनाना पड़ेगा आपको इसके साथ साथ। तो चलो ठीक है जी, तो लेना पड़ेगा सर फॉर्मेट्स। फॉर्मेट ले लेते हैं, पहले ले लो स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस का, फिर बना लेंगे स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स का। ठीक, चलिए ये हो गए आपके स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस। स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस फॉर द year ending on 31st March 23. Amount particulars. Starting point क्या होता है? Closing capital. ऐड करते हैं सर ड्राइंग्स को, लेस करते हैं सर ओपनिंग कैपिटल को, और फिर
एडजस्ट करते हैं एडिशनल कैपिटल को भी माइनस, और अगर प्रॉफिट में मतलब पॉजिटिव वैल्यू है तो प्रॉफिट और नेगेटिव वैल्यू है तो लॉस। अब क्या क्या मेरे पास है वो पहले लिख लो सर। ड्रॉइंग्स 300 इंटू 12, एक महीने में 300 तो 12 महीने में 3600 रुपीज का ड्रॉइंग्स। एडिशनल कैपिटल वर्किंग नोट नंबर 1 मैंने निकाला था, दैट इज 16,320। ये देखो हमने कैलकुलेट किया, लिखा था ना कि 16,000 का इन्वेस्टमेंट 2% का प्रीमियम, उसको बिजनेस में इंट्रोड्यूस करते, दैट इज एडिशनल कैपिटल। नाउ ओपनिंग क्लोजिंग कैपिटल नहीं है, निकाल लेते हैं ओपनिंग क्लोजिंग कैपिटल, कौन सी बड़ी बात है। बाय प्रिपेयरिंग स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स, स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स का फॉर्मेट कुछ ऐसा डिजाइन कर लिया हमने कि एक बार में ही ओपनिंग और कैपिटल क्लोजिंग निकाल लेते हैं, अलग से दोबारा मेहनत करने की आपको आवश्यकता नहीं होनी चाहिए भैया। बिल्कुल बना सकते हैं सर ऐसा। चलो ये बैलेंस शीट नहीं है, इट इज स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स। लगता तो बैलेंस शीट है सर, लगने दो। ये 22 का फिगर है, ये 23 का फिगर है, ये एसेट्स हैं, अगेन 22 की एसेट्स, 23 की एसेट्स। ऊपर लिखोगे स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स एज ऑन 31st March 22 एंड 31st March 23, राइट। ये बन गई भैया फॉर्मेट। अब कर लो एक एक आइटम को सर। कैश, डेटर्स, स्टॉक, कैश, डेटर्स, स्टॉक, और क्या है, इन्वेस्टमेंट, फर्नीचर, और क्या है सर जी, क्रेडिटर्स। तो क्रेडिटर्स होते हैं सर लायबिलिटी, क्रेडिटर्स। अमाउंट्स पे आ जाओ सर, 14 और 15,200, 14,000 और 15,200। अब इधर के अमाउंट्स पे आ जाओ सर, 1,200 and 4,000, 1,200 and 4,000। डेटर्स सर 16,800 और 27,200, 27,200। स्टॉक 22,400, 22,400 और 24,400, 24,400। इन्वेस्टमेंट 8,000, इधर कोई इन्वेस्टमेंट नहीं है सर, और इधर 8,000। अब बात समझना, आप कंफ्यूज हो सकते थे सर, देखो इन्वेस्टमेंट की वैल्यू सर इधर आ रही है और इधर आ रही है, लेकिन भैया ये हैं उसके पर्सनल इन्वेस्टमेंट्स, क्योंकि लिखा ना एंड इंट्रोड्यूस दैट अमाउंट इनटू बिजनेस, तो ये पर्सनल इन्वेस्टमेंट है। और ये इन्वेस्टमेंट जो आपको इधर दिए हुए हैं उसके बिजनेस रिलेटेड इन्वेस्टमेंट्स हैं, राइट। फर्नीचर 7,500 से 8,000 हो जाता है, ठीक। इन्वेस्टमेंट भी 8,000 हो जाता है क्या सर जी? बिल्कुल सर जी। बस कर लीजिए टोटल, निकाल लीजिए बैलेंस फिगर, तो हम आ जाएंगे सही जगह पे। आ जाओ। तो ये हो गया सर 0, 0 और 6। फिर है 11 + 4 15, 15 + 16 31 का 1 3 कैरी, तो ये हो गया 7, 71,600। और ये कितना हो जाएगा 0 0, 8 + 2 10, 14 + 5 19 का 9 1 कैरी, 6 + 2 8 10, 17 का 7 1 कैरी, तो 47,900, 47,900
और 71,600। यहाँ पे कुछ एडजस्टमेंट्स हैं, कर लेंगे। ये जो आएगा मिसिंग फिगर, ये हो जाएगा आपका कैपिटल, इस धर आएगा ओपनिंग, उधर आएगा क्लोजिंग। तो 47,900 माइनस 14,000, तो ये बचेगा 33,900 और ये बचेगा 71 माइनस 15, 71 में से 15 माइनस के तो 56,400। आ जाओ भैया, ओपनिंग और क्लोजिंग मिल गई, ये दो इंपॉर्टेंट फिगर थे, ओपनिंग और क्लोजिंग मिल गई। 56,400, 56,400 और ये दूसरा है 33,900, 33,900। तो ये दोनों मिला कितना हो गया? ये हो जाएगा सर आपका 57, 60,000 और ये दोनों मिला के नेगेटिव नेगेटिव कितना हो गया? 0,2,2,0,5, 50,220, 50,220। तो 9,780 और आया प्रॉफिट, 9,780 आया आपका प्रॉफिट। आप कर लीजिए इसका स्क्रीनशॉट कैप्चर। क्या करेंगे? स्क्रीनशॉट कैप्चर करेंगे 9,780। ठीक है, कर लो भैया। फिर मैं लेके आता हूं आपके लिए स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स, उसका भी स्क्रीनशॉट कैप्चर करना है आपको। कर लो भैया, इसका भी कर लो। हो गया? चलो सर, डन। इसी तरह के वीडियोस को देखने के लिए बने रहो मेरे साथ, मैग्नेट ब्रेन्स के साथ। नेक्स्ट वीडियो में लेके आऊंगा कि इसमें भी एडजस्टमेंट होते हैं सिंगल एंट्री में। नेक्स्ट से हम वो एडजस्टमेंट भी स्टार्ट करने वाले हैं भैया। ठीक है, तो नेक्स्ट वीडियो भी देखना है आपको। वीडियो अच्छा लगे ना तो लाइक कर देना, शेयर कर देना, अपने दोस्तों के साथ शेयर करते रहो भैया। इतनी नॉलेजेबल इंफॉर्मेशन आपको पढ़ा रहा हूँ, लेके आ रहा हूँ, तो जरूर इसको शेयर करते जाइए भैया। मैग्नेट ब्रेन्स और क्या देता है आपको? आपको देता है 100% कंप्लीट फ्री एजुकेशन, क्वालिटी एजुकेशन। क्या मिलेगा सर इसमें हमें? आपको मिलेगा CBSE इंग्लिश मीडियम KG से लगा के क्लास 12th, ऑल क्लासेस ऑल सब्जेक्ट्स फ्री में। इसी पैटर्न में आपको मिलेगा CBSE हिंदी मीडियम, यूपी बोर्ड, बिहार बोर्ड और MP बोर्ड। साथ ही साथ आपको मिलते हैं स्पोकन इंग्लिश, CUT, NTSE और ओलंपियाड के वीडियोस भी निःशुल्क। साथ ही साथ आप डाउनलोड कर सकते हैं हमारे नोट्स को, इनकी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में होती है, जाके चेक कर लीजिएगा। नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे, जब तक रखिए अपना बहुत सारा ख्याल, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और अपनी पढ़ाई को एंजॉय करना ना भूलें। वीडियो को देखने के लिए थैंक यू सो मच गाइस।